हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। पत्नी का पछतावा। शादीशुदा लोगों को सीख देने वाली कहानी। जय और निधि की शादी लव मैरिज थी, किंतु घर वालों की मर्जी से ही दोनों की शादी हुई थी। किंतु शादी के 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, क्योंकि जय एक केयरिंग पति था। निधि की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। निधि को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, निधि विजय को खुश रखने का प्रयास करती थी। निधि शादी से पहले कंपनी में जॉब करती थी, पर शादी के बाद उसने काम छोड़ दिया था और घर संभालने लगी। जबकि जय बैंक में जॉब करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। इस तरह शादी के 2 साल तो बहुत सुख से बीते। जैसा हमेशा होता है उसी तरह इन दोनों में भी कभी कभी झगड़े हो जाते थे। पर धीरे धीरे जय और निधि में मुटाव बढ़ने लगा। निधि हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देती थी। जय के प्रति उसकी अपेक्षाएं बढ़ गई थी। निधि का स्वभाव नकारात्मक होता जा रहा था। निधि के बदलते स्वभाव के कारण जय के मन में भी निधि के प्रति कड़वास उत्पन्न हो गई थी और जैसे तैसे दोनों का घर चल रहा था और उसमें पहले जैसी ताजगी, उमंग और उत्साह नहीं था। जैसे संसार में मेरा पति मुझे सुखी रखे तो मैं उसके बदले में उसे सुखी करूंगी, ऐसी भावना हो तो घर घर नहीं नरक बन जाएगा। आज का दिन खास था, क्योंकि आज निधि का जन्मदिन था। वो सुबह से अपने 2 साल के शादीशुदा जीवन के बारे में मंथन कर रही थी कि क्यों मेरा संसार सुखी नहीं है, क्यों जय जैसा प्यार करने वाला शख्स, ख्याल रखने वाला पति अब पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा है। क्या मैं मेरे संसार को पहले जैसा सुखी नहीं कर सकती? निधि का आत्म मंथन चल रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी और निधि ने कॉल रिसीव किया। आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। उसके पर्स से आपकी फ़ोटो और नंबर हमें मिला। उसके आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम जय था। सॉरी, आपको इतनी सुबह सुबह दुखद समाचार दे दिया। प्लीज़ आप अपने परिवार वालों को लेकर आइए और पहचान करें और डेड बॉडी ले जाइए। निधि के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। निधि को जय का प्यार याद आने लगा। वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। हाय रे किस्मत, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे जय जैसा प्यार करने वाला पति मिला था। वो मुझे कितना प्रेम करता था, पर मैं अभागिन उसकी कदर न कर सकी। निधि ने आंसू की नदियाँ बहा दी थी। उसे परिवार वाले समझा रहे थे। उसे पछतावा हो रहा था। तभी डोरबेल सुनाई दी। उसने सामने देखा तो यह क्या, उसके सामने तो जय खड़ा था। जय ने निधि को सिर्फ इतना कहा, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। यह बोलकर जय स्नान करने के लिए चला गया। निधि को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भूतों की कहानियाँ सुनी थी, वो सच हो रही थी क्या? यह जय है या उसका भूत? फ़ोन में जो बात सुनी वो सच है या प्रत्यक्ष जो देखा है वो? कहीं जय भूत बनकर तो नहीं आया है ना? निधि अभी भी रोई जा रही थी और सोच रही थी, भगवान मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए। जय को सिर्फ एक बार जिंदा कर दीजिए।
मैं मेरी सारी गलतियां सुधार लूँगी। मैं जय को हमेशा खुश रखूँगी। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दीजिए मुझे। पर शायद उसे भी पता था कि अब उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तभी जय स्नान करके बाहर आया और कहने लगा, अरे निधि, मैं क्या बताऊं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए सुबह उठकर तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लेने गया था। पर किस्मत ही खराब है, किसी चोर ने मेरा पॉकेट चुरा लिया और वो भाग गया। निधि को अब सारी बात समझ में आ गई कि चोर जय का पर्स लेकर गया, भागा, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ होगा और मरने वाले चोर के बदले पुलिस वाले डॉक्यूमेंट के आधार पर जय को मरा हुआ मान रहे थे। निधि को पूरी बात समझ में आते ही उसने भगवान का शुक्रिया माना और दौड़ करके जय को गले लगा लिया। वो रोने लगी। उसने जय को सारी बातें बता दी। जय से उसने माफ़ी भी मांगी और दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, ऐसा जैसे वादा भी किया। पति पत्नी ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और एक सुखी दाम्पत्य बनाने का संकल्प करके मौका देने के लिए भगवान का आभार प्रकट किया। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी हमारी यही थी। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।